हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग की। जितने भी टॉपिक पढ़े हैं आपने हमारे वीडियो से अपने से लगभग आपने कितना पढ़ लिया, क्या क्या बचा है आप लोग का अभी प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज हम पढ़ेंगे समाजकार आचार संहिता। एक्चुअली ये जो टॉपिक है, समाजकार सिद्धांत और आचार संहिता एक ही साथ है। इसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे कि आज ये टॉपिक हो जाए और कल या परसों तक प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट हो जाए। एक्चुअली कुछ ये वीडियो के कंटेंट ढूंढने और बाकी सब व्यवस्था करने में ही टाइम इतना ज़्यादा निकल जाता है और भी कामों में कि एक दिन में चाहते हैं कि 2 वीडियो अपलोड करें, लेकिन हो नहीं पाता है। वो कहीं ना कहीं एक दिन या 2 दिन हो ही जाता है। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए। जो है अभी आपके पास मटेरियल उसको ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। और जो जो भी आपके पास अलग से मटेरियल, जो कि देखिए सभी आप लोगों ने एमएसडब्ल्यू किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास कुछ ना कुछ तो मैटर होगा ही होगा। आपने 2 साल पढ़ा है, एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपके पास मैटर होगा। तो प्लीज़ आप उसको भी देखते रहिए। जो टॉपिक आपको मिल रहा है उसके भी नोट्स बना लीजिए, साथ में इसको भी देखिए। मतलब ओवरऑल आपका कोर्स आप अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से एज सुन एज ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। देखिए एक्चुअली क्या है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे उनका मानना है कि बहुत सारे ऐसे यूनिट्स के टॉपिक हैं जिसमें कोई क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं, बड़ी मुश्किल से क्या नोट्स बनाएं, कैसे बनाएं। तो आप ये समझिए, ऐसे बहुत सी यूनिटें हम सच बताएं आपसे कि जिसमें कम से कम क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ऐसी बहुत सी यूनिट्स हैं जिसमें अधिक से अधिक क्वेश्चंस बन सकते हैं। यदि देखिए पहली यूनिट की बात करें, इस पहली यूनिट में आपने देखा होगा जितने भी टॉपिक हैं, उन टॉपिकों में से अधिकतम जो प्रश्न हैं वो 6वें पॉइंट से बन सकते हैं, और अधिकतम क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं वो 6वें से ही आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी से नहीं आएंगे, लेकिन जो एक संभावना है, एक जो गैस है, जो अनुभव के आधार पर बता सकते हैं हम आपको, तो वो 6वां है। इसलिए हम लोग को 6वां पढ़ने पर काफ़ी समय हम लोग को देना होगा, अच्छे से सीरियस तरीके से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक्चुअली आज हम सोच रहे थे आप लोगों से एक बात शेयर करना था कि हम आज ऑनलाइन लेक्चर का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली वो फाइनली नहीं हो पाया। हम लेकिन प्रयास करेंगे कि शायद कल या परसों तक हम ऑनलाइन जो लेक्चर है वो कैसे क्या करना है, किस प्रकार से वो, क्योंकि पहले तो कभी लिया नहीं है ऑनलाइन लेक्चर। तो इसलिए प्रयास करेंगे यूट्यूब में लाइव आने की कोशिश करेंगे हम कि कैसे होगा, जिससे क्या होगा, आप डायरेक्ट इन टॉपिकों पे कमेंट्स पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, क्वेश्चंस क्वेरीज होगी। तो प्रयास ऐसा है कि एज सुन एज हम लाइव भी आकर पढ़ाया करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग समाजकार आचार संहिता। देखिए जो समाजकार आचार संहिता है, ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहली यूनिट के कितने टॉपिक हैं, इस टॉपिकों में चौथा पॉइंट है समाज कार्य की आचार संहिता एवं सिद्धांत। और नेक्स्ट है भारत में व्यावसायिक समाज कार्य के संगठन और समाज सुधार आंदोलन। जो समाज सुधार आंदोलन है उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने की संभावना है, काफ़ी फैक्ट है उसमें। और अक्सर जो क्वेश्चंस बनाने का जो एक पसंदीदा अंदाज होता है, वो परीक्षकों को इसी से ही अक्सर हर एग्ज़ाम में इसमें देखने को मिलेगा आपको, चाहे पीएससी का हो, यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, या कि कोई भी ऐसे एग्ज़ाम हो, वनडे हो, जैसे भी एग्ज़ाम मोस्टली आएंगे। कैसे आएंगे वो हम आपको बताएंगे, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज आचार संहिता। ठीक है, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो आए हैं और जिनको ऐसा लग रहा है कि न पहली बार आप देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ आप जाइए। और हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है यूनिट 9 के लिए, उससे पूरे 11 वीडियो हैं, आप उसको देखिए और उसके अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, आप ये टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना भी किसी प्रकार का टाइम ख़राब किए हुआ। ठीक है, चलिए। समाजकार आचार संहिता एक्चुअली ये है क्या। आपने अक्सर देखा होगा, सुना, ये शब्द तो ज़रूर सुना होगा कि चुनाव कहीं होने वाले हैं, उसके कुछ दिन पहले जैसे ही चुनाव आयोग उस तिथियों की घोषणा करता है कि यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पर आचार संहिता लागू हो जाती है। एक्चुअली आचार संहिता होती क्या है। एक्चुअली आचार संहिता वह होती है, यदि हम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कहें, तो उसमें चुनाव आयोग यह निर्धारित करता है कि जो
चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी उम्मीदवार हैं भाग लेंगे, तो उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा और उन नियमों का संग्रह, वह नियमों का संग्रह ही आचार संहिता कहलाता है। ये चुनाव आयोग या चुनाव से संबंधित हमने आचार संहिता के बारे में कहा। ठीक इसी प्रकार से एक समाज कार्यकर्ता जब कोई भी सामाजिक कार्य करता है, किसी की सहायता करता है, सेवार्थियों के प्रति काम करता है, तो उनके लिए भी कुछ आचार संहिता निर्धारित की गई है। एक्चुअली जो ये आचार संहिता है समाज कार्यकर्ता के लिए, ये जो कार्यकर्ता के लिए है, विदेशों में अमेरिका हो गया या हम इंग्लैंड की बात करें, चूँकि वहाँ पर पहले के समय में ये आचार संहिता को निर्धारण किया गया था, लेकिन परंतु हमारे भारत में ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का सीधा सीधा आचार संहिता बनाई गई हो। तब भी काफ़ी हद तक हम लोगों ने अपने कुछ आचार संहिताओं को निर्माण किया हुआ है और उनको फॉलो करने का प्रयास करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक विदेशों में इसके आचार संहिता से एक प्रकार से लिया गया है। कैसे लिया गया है हम लोग देखते हैं, जब आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। समाज कार्य आचार संहिता क्या है? सभी सामाजिक कार्यकर्ता अपने अध्ययन के दौरान सामाजिक कार्य आधार संहिता आचार संहिता, अन्यथा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर आचार संहिता के रूप में जाने जाते हैं, का पालन करते हैं और अपने पूरे कैरियर में इनके मानकों और सिद्धांतों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। इसके निर्माण और प्रमुख बिंदुओं के रूप में ये हम आगे पढ़ेंगे। देखिए एक्चुअली क्या है, एक दो शब्द क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। आचार संहिता को समझ रहे हैं, समाज कार्यकर्ता जो भी कार्य करेगा उस कार्य को करने के लिए कुछ नियमों का निर्धारण पहले से किया जाएगा, यही नियम आचार संहिता कहलाते हैं और ये समाज कार्य आचार संहिता के नाम से जानी जाती है। और इसका काफ़ी हद तक निर्धारण किया है NASW मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स की आचार संहिता के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो क्लियर हो गया आचार संहिता क्या है। आचार संहिता केवल नियमों का संग्रह है जो कार्यकर्ताओं को, जो सोशल वर्ग के कार्यकर्ता हैं उनको अपने कार्य को करने के लिए एक दिशा, एक नियमों का कह सकते हैं कि संग्रह, नियमों का संग्रह ही आचार संहिता कहलाती है। ठीक है। समाज कार्य आचार संहिता क्यों है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स डेलीगेट असेंबली ने अक्टूबर 1960 में आचार संहिता का पहला संस्करण बनाया। तब से इसे कई बार संशोधित किया गया है, लेकिन यह कई मूल सिद्धांतों को बनाए रखता है। मतलब देखिए, संशोधित क्यों करना पड़ता है हमको? जब कोई एक नियम बनाते हैं तो वो नियम उस समय के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत बेहतर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, आगे बढ़ते हैं, परिस्थितियाँ बदलती है, समाज बदलते हैं, तो उसके आधार पर उन नियमों को भी बदलना या उनमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए 1960 में जो आचार संहिता का निर्माण किया गया था वो समय समय पर एक आवश्यकता के आधार पर क्या हो गए हैं, बदलते गए हैं। ठीक है। लेकिन यदि कुछ मूल सिद्धांतों की बात करें तो वो हम आगे पढ़ेंगे। आचार संहिता 6 उद्देश्यों को पूरा करता है। कौन कौन से उद्देश्य हैं? देखिए ये जो है ना, आप ध्यान से समझेंगे आचार संहिता। इन आचार संहिताओं से यदि आप फैक्ट के रूप में माने तो संभवतः कम ही प्रश्न बन सकते हैं। नोट्स के रूप में माने तो केवल कीवर्ड आप कर लिखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बहुत लोग सोचें कि इतना ज़्यादा हम इसमें क्या लिखें, सब तो थ्योरी है, कोई फैक्ट समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी आपको लगे कि 6 पॉइंट कीवर्ड लिख लिया आपने, हो सकता है क्वेश्चन यदि और टफ देना चाहेगा तो पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएं कि यह आचार संहिता में कौन सा आचार संहिता नहीं है। तब उस स्थिति में क्या करेंगे आपको पता होगा तभी तो बोल पाएंगे। ठीक है। तो अब देखिए 6 कौन कौन से हैं। पहला, उन मूल कर्तव्यों को स्थापित करना जिन पर समाज कार्य पेशा आधारित है। मतलब मूल कर्तव्यों, एक्चुअली उनका बेसिक जो मूल्य हैं,
बेसिक मूल्य उनको क्या करना है, स्थापित करना, और जिससे समाज कार्य पेशा, पेशा मतलब व्यवसाय, समाज कार्य व्यवसाय आधारित है। अब देखिए देखिए कई जगह आपने ये सब देख रहे होंगे, समाज कार्य पेशा मतलब समाज कार्य पेशा से तात्पर्य समाज कार्य व्यवसाय है। विशिष्ट नैतिक मानकों का निर्धारण करना जो समाज कार्य अभ्यास का मार्गदर्शन करे और मूल्यों को प्रतिबंधित करे। विशिष्ट नैतिक मानकों का निर्माण करना मतलब विशिष्ट जो एक क्या होगा, ऐसे स्पेशल एग्जीक्यूटिव रूप से जो होंगे विशेष, जिसके आधार पर सोशल वर्क चलता है, उन नैतिक मूल्यों की एक प्रकार से स्थापना करना। और कहीं ना कहीं ये प्रतिबंधित नहीं है, प्रतिबिंबित है, सॉरी, वो प्रतिबिंबित है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी झलक मिलनी चाहिए, जो मूल्य हैं उनकी झलक मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है नैतिक अनियमितताओं के उत्पन्न होने पर सामाजिक कार्यकर्ता को पेशेवर विचारों और दायित्वों को नेविगेट करने में मदद करना। मतलब इसमें भी वही दिया हुआ है कि आप जितने भी मूल्य होंगे उस मूल्यों को क्या करना है, उन विचारों और दायित्वों को नेविगेट करना मतलब दिशा दिखाना। नेक्स्ट क्या है, नैतिक मानक प्रदान करना जिसके लिए समाज कार्य पेशे को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। मतलब ऐसे नैतिक मानक व्यवस्था करना, स्टैंडर्ड्स बनाना जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि इस स्टैंडर्ड्स के रूप में किसी ने फॉलो किया है कि नहीं किया हुआ है, एक जवाबदारी तय करना। पेशे के मिशन, मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों और मानकों के लिए नए सामाजिक कार्यकर्ताओं को आरंभ करना। मतलब जो भी व्यवसाय है उस व्यवसाय का मिशन क्या है, उसके मूल्य क्या है, नैतिक सिद्धांत क्या है, इनके सभी मानकों के लिए नए सामाजिक कार्यकर्ताओं को आरंभ करना, मतलब नए सामाजिक कार्यकर्ताएं बनाना जिसके आधार पर वह कार्य कर सके। ठीक है, ऐसे मानकों का निर्माण करना जिनके द्वारा समाज कार्य पेशा या आकलन कर सके कि क्या कोई सामाजिक कार्यकर्ता अनैतिक आचरण से लिप्त है। मतलब या जब आप कोई स्टैंडर्ड्स बना लेंगे उस स्टैंडर्ड के आधार पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि कोई कार्यकर्ता क्या इसी आधार पर काम कर रहा है, क्या इससे कम काम कर रहा है, क्या उसका आचरण बेहतर है, कम बेहतर है। ये सब आप जब तक एक मानक नहीं बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे जिसके आधार पर कोई ये कह सके कि ये व्यक्ति सही काम कर रहा है या सही काम नहीं कर रहा है। अब देखिए ये आचार जो संहिता है वो समाज कार्य व्यवसाय के 6 मूल्यों पर आधारित है। मूल मूल्यों मतलब मूल मूल्य, एक बेसिक मूल्य, मूल्य तो बहुत हो सकते हैं लेकिन जो बेसिक होते हैं वो बेसिक 6 मूल्य हैं। कौन कौन से हैं? सेवा, एक कार्यकर्ता सेवा तो करेगा ही, उसका मेन काम सेवा करना है ना। दूसरा क्या? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से सीधा सा तात्पर्य ये है कि जब समाज में सभी तरह की व्यवस्थाएं समाज के सभी लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए होनी चाहिए और होनी नहीं है तो उसके लिए व्यवस्था किया जाए। मतलब समाज में इस तरह की न्याय की व्यवस्था की जाए कि सभी को सभी प्रकार के संसाधनों पर बराबर अधिकार हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्ति की गरिमा और मूल्य। मतलब कोई भी व्यक्ति है उसकी गरिमा, डिग्निटी बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने काम करेगा, चाहे वो छोटा काम करे बड़ा काम करे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह अपना काम केवल क्या है, अपनी गरिमा और मूल्य के आधार पर करेगा। मानवीय संबंधों को महत्व और केंद्रीयता, मतलब कहीं ना कहीं जो भी जितने भी काम हैं वो मानवीय संबंधों के आधार पर ही किए जाएं, बिना मानवीय संबंधों के आधार पर नहीं किए जाएं। जैसे आप समझिए कि कोई जंगल काटना है, मान लीजिए आवश्यक है, लेकिन उससे यदि किसी भी प्रकार का मानवीय संबंध या मानव जाति का क्या होता है, विनाश हो रहा है या विनाश होने की संभावना है, तो वह कितना भी अच्छा कार्य होगा उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। अखंडता मतलब एक अखंडता मतलब बिल्कुल भी मानव समाज, मानव लोग एक दूसरे से खंडित नहीं हो, एक दूसरे से अखंड रूप से जुड़े हुए हों। और क्षमता क्या है? मतलब एक कैपेसिटी सब में आए जो अपने कार्य खुद कर सके, अपनी क्षमताओं का खुद विकास कर सके और अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके, ऐसी व्यवस्था करनी है। यह बेसिक 6 मूल मूल्य हैं
मूल रूप से जो बेसिक हैं उनके आधार पे ही आचार संहिता के बाकी रूप का निर्धारण किया जा सका है। थोड़ा आप लोग थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी, आपको लग रहा है ये तो ऐसे ही चल रहा है, केवल लेक्चर है, यहाँ पर हम कितना समझें, उसको कितना याद करें, कोई फैक्ट ही नहीं है। तो आप देखिए, कोई भी टॉपिक होते हैं, उन टॉपिकों में आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो आपको बाकी चीज़ें नहीं समझ पाएगी। हम ये नहीं कहते कि ये हो सकता है इसमें से क्वेश्चंस कम आए, इस टॉपिक से ना आए, लेकिन ये टॉपिक आपको यदि आगे पढ़ोगे ना, जब यूनिट सेकेंड पढ़ रहे हो, थर्ड पढ़ रहे हो, तो आपको ये लगेगा हाँ यार, ये जो पढ़ा हुआ था हमने, इसका उपयोग ये है। ना पढ़ोगे आप तो आपको शायद अगले यूनिट की कुछ चीज़ें ना समझ में आए। ठीक है, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए, समझिए, और जितना भी आपको लगे आप नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। सामाजिक कार्य आचार संहिता के प्रमुख बिंदु। देखो, जो कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, वह कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वह अलग अलग तरह है। जैसे सेवार्थी के लिए अलग है, सहकर्मियों के लिए अलग है, नियोक्ताओं के लिए अलग है, और सामान्य रूप से एक व्यवसाय के लिए अलग अलग है। मतलब सभी के लिए एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी किस तरह से कैसी हो सकती है, उसके बारे में कोड ऑफ कंडक्ट जितने भी बनाए गए हैं नियम, उस नियम को ही आचार संहिता के रूप में हम लोग जानते हैं। यदि आचरण की बात करें तो आचरण क्या है, किसके लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए, कैसा उनका आचरण होना चाहिए, उन आचरण में क्या क्या शामिल होना चाहिए, वो देखिए। व्यक्तिगत आचरण के उच्च मानकों को बनाए रखें। मतलब यदि व्यक्तिगत आचरण, पर्सनल यदि बिहेवियर है, वो ऐसे काम करें जिससे आप उसके उच्च मानक के रूप में रहें। आप अपने काम कर रहे हैं, आपका भ्रष्टाचार नहीं करें, आप बाकी काम नहीं करें जिससे किसी प्रकार का कोई आचार संहिता खंडित हो, तो ऐसा उच्च मानकों को बनाए रखना है। अपने पूरे करियर में उच्च स्तर की व्यावसायिकता बनाए रखने का लक्ष्य करना, मतलब कहीं ना कहीं प्रोफेशनल रूप से रहना है, बहुत पर्सनलाइज नहीं करना है। सेवा को समाज कार्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माने। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है एलिमेंट्स, वो है समाज कार्य का सेवा। मतलब हम लोग सेवा करना है, ये सबसे मेन है। और यदि हम सर्विस के रूप में करेंगे तो हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। उच्च स्तर की पेशेवर अखंडता बनाए रखें। उच्च स्तर की मतलब हाई स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। हाई स्टैंडर्ड होगा, उसी के आधार पर ही आप बहुत अच्छा सोशल वर्क का काम कर सकते हैं। क्षमता बनाए रखने के लिए आजीवन सीखने में संलग्न रहें। मतलब देखिए, सीखने की प्रक्रिया तो मानव की जीवन भर की है, तो उस आधार पे आप अपनी क्षमताओं का विकास करते रहिए और हर बार कुछ ना कुछ सीखते रहिए। विद्वानों की जांच के अनुसार अभ्यास का मार्गदर्शन करें और सर्वोत्तम प्रथाओं को सूचित करने के लिए साक्ष्य का उपयोग करें। हमेशा हर काम करें आप एविडेंस बेस में करें। आप हर चीज़ को केवल मौखिक ना करें, आप लिखित करें। लिखित भी जहां आवश्यकता हो वह बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से हो, हर नियमों के आधार पर हो, इसका जरूर ध्यान रखें। ठीक है, ये हो गया एक आचरण के रूप में। सेवार्थियों के प्रति जिम्मेदारी क्या है, मतलब सेवार्थी को कौन कौन से होते हैं। सेवार्थी होते हैं आपके व्यक्तिगत रूप से हो सकते हैं, समूह के रूप में हो सकते हैं, और क्या समुदाय के रूप में हो सकते हैं। इसमें क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए, सेवार्थियों को उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी बनाएं। सेवार्थियों में अधिकतम आत्म निर्णय को बढ़ावा दें। सेवार्थियों की गोपनीयता का सम्मान करें और उनके कर्तव्यों के दौरान साझा की गई जानकारी को गोपनीय रखें। उन सेवाओं के लिए शुल्क वसूलें जो सेवार्थियों के लिए उचित और विचारशील हो। मतलब कहने का मतलब ये है, सामाजिक कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए, उनकी सेवार्थियों के प्रति जिम्मेदारी बहुत सारी है, प्राइमरी है। मतलब जो आप सबसे मेन काम क्या है आपका, सबसे मेन काम ये है कि जो सेवार्थी है उनके प्रति आपकी मेन प्राइमरी जिम्मेदारी है, और अधिकतम आत्मनिर्णय लेने के कैपेबल बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सहकर्मियों और नियोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। इसमें भी वही दिया है कि आप निष्पक्षता हो, शिष्टता हो, भ्रष्टाचार ना हो, दायित्व हो, ये सब भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। व्यावसायिक समाज कार्य की जिम्मेदारी क्या है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि समाज कार्य पेशे के मूल्यों को बनाए रखना, उनका प्रतिनिधित्व करना और उन्हें आगे बढ़ाना।
पेशे को आम जनता के लिए सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करें। सांस्कृतिक रूप में सक्षम और विविधता की समझ बनाने के लिए खुद को शिक्षित करें। मतलब कहीं ना कहीं आप इसमें भी सामाजिक कार्यकर्ता क्या चाहिए, व्यावसायिक रूप में, एक व्यवसाय के रूप में आप देखें, व्यक्तिगत काम के रूप में नहीं देखिए, और व्यावसायिक रूप में देखें और अपने कार्य को बेहतर रूप से करें। मतलब कुल मिलाकर यदि कहा जाए, अपने सबसे बुनियादी स्तर पर समाज कार्य सबसे कमज़ोर लोगों का प्रतिनिधित्व करके समाज के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के बारे में है। नैतिक अनिश्चितताओं और चुनौतियों के साथ सामाजिक सेवाएं प्रदान करना कभी कभी एक कठिन कार्य हो सकता है। सामाजिक कार्य आचार संहिता सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके पूरे कैरियर में इन चुनौतियों को दूर करने में मदद करती है। ये लाइन ध्यान करना, किस में मदद करती है आचार संहिता? अपने पूरे कार्य करने में, और पूरे चुनौती भरा जो कार्य होगा उसको, और उन सिद्धांतों और मानकों के लिए एक ढांचा प्रदान करती है और उन्हें बनाए रखना चाहिए। मतलब कहने का सीधा सा मात्रा अभी आप समझ चुके होंगे आचार संहिता क्या है। जो समाज कार्य करता है, समाज कार्यकर्ताओं के अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, उनमें कैसे उसको निभानी है। जैसे सेवार्थी के बारे में, सेवार्थी के पास गए तो कैसे आपको बिहेव करना है, क्या करना है, वो है। यदि साथ में दूसरा कार्यकर्ता है, उसके साथ में कैसे व्यवहार करना है, वो भी। एक सामाजिक कार्यकर्ता व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता के रूप में किस तरह कार्य करेगा, वो है। मतलब अलग अलग रूपों में तो क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में एक गाइडेंस दिया गया है, वही एक आचार संहिता कहलाती है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट हो गया। आप देखिए, यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिएगा। देखिए, हम सभी कमेंट्स का आंसर नहीं दे पाते, लेकिन प्रयास करते हैं कि उनके सभी कमेंट्स का निचोड़ जो भी होगा हम नेक्स्ट आपके इन्हीं जो क्वारी उसको नेक्स्ट वीडियो में उठाएं, और प्रयास करते भी हैं। यदि हमें मौका मिलता है, समय मिलता है, तो हम उनका उत्तर देते भी हैं। और तो अब देखिए, आगे का जो एक पॉइंट और है, कल हम प्रयास करेंगे ख़त्म कर देंगे। वो मुश्किल 10 मिनट का होगा, ज़्यादा नहीं है। व्यावसायिक संगठन है, व्यावसायिक संगठन बहुत कम है। यदि आप वैसे देखें और यदि आप गिनती करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो ज़्यादा नहीं है। अब केवल हमारे 10 से 15 मिनट का एक वीडियो बनेगा कल, वो बता देंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है 6वां पॉइंट, वो है समाज सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ जो अधिकतम प्रश्न क्रिएट करेगा। उस दिन हम ज़रूर चाहेंगे जब आप वीडियो देखें तो आप प्लीज़ एक नोटबुक और कॉपी लेके बैठें। हम हर एक टॉपिक को बता सकते हैं कि आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा नोट्स आपका, और वो शायद आपके 2-3 प्रश्न को कवर करेगा इस यूनिट से। ठीक है, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए। और कुछ भी हो, देखिए, ये कोई टॉपिक थोड़ा सा आपको लग रहा हो थ्योरी है, फैक्ट कम है, क्या पढ़ें, सिंपल सा है जो वही पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे आपको देखिएगा 1-2 टॉपिक के बाद से आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग वेरिएंट बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद फिर हम यही प्रयास करेंगे कि हर एक जो वीडियो है उसमें बीच बीच में आपको नोट्स भी बनवाते चलें। ठीक है, ध्यान रखिए, पढ़िए, और प्रयास करेंगे अगली बार हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यदि सब कुछ सेटअप अच्छा रहा तो हम आएंगे और आपको पहले से एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट।